Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So this is our next session regarding the foundation class and आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. क्या है इनको डिस्कस करेंगे. देखो बेसिक है इकोलॉजी से ये आपका जो है वो टॉपिक है बेसिकली, राइट. सो बेसिक जो है वो आपको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे कुछ ऐसी टर्म्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस जो है वो पुट किए जा सकते हैं इन योर एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट योर सेशन. पहले तो आपको देखो बेसिक ये 12th से हम पढ़ते आ रहे हैं एबायोटिक क्या है बायोटिक क्या है, राइट. लेकिन इनमें डिटेल में कुछ चीज़ें हैं जो उस लेवल तक आपको जानना ज़रूरी है कि क्या क्या इनमें फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन विद द एबायोटिक फैक्टर्स कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या है. अब अगर जनरल टर्म्स में हम बोले, ठीक है, सो बहुत ही बेसिक टर्म है दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक फैक्टर्स आपके जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इन योर एनवायरमेंट उनको हम कंसीडर करते हैं इन द एबायोटिक फैक्टर्स. एंड बायोटिक में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है. अब देखो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं ना तो इकोलॉजी में बेसिकली जो दोनों आपके एबायोटिक एंड बायोटिक इंटरैक्ट करते हैं और उन्हीं की इंटरैक्शंस को हम स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में. सो डिफरेंट इंटरैक्शंस हैं, क्या क्या इनके बीच में इंटरैक्शंस होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं बेसिकली, वो हम जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में. कोर्स में बहुत ही जनरल है क्योंकि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. आप कनेक्ट कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए ईजी हो जाती है, राइट. सो एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें अगर हम, एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम में उनको हम बोलते हैं कि वो एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके कंपोज करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एयर की, ठीक है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, पीएच है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वाटर हो गया. सो ये सारे के सारे जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड उतनी ही इक्वली जो है वो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू द बायोटिक. अगर हम सिर्फ बोले कि बायोटिक कंपोनेंट सिर्फ लिविंग कंपोनेंट्स ही इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में, सो दैट इज नॉट ट्रू. क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स जो है दोनों की इंटरैक्शंस ही हम स्टडी करते हैं और दोनों की इंटरैक्शंस जो है वही फॉर्म करती हैं इन द एनवायरनमेंट बेसिकली इकोलॉजी में, ठीक है. सो केमिकल एजेंट जैसे बहुत सारी गैसेस हो गए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो भी हम देखते हैं. और बायोटिक में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स आ गए. अब लिविंग कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से आते हैं, एक तो हम एनिमल्स की बात करते हैं, दूसरा प्लांट्स की बात करते हैं और तीसरा आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो फॉर्म करते हैं. दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ योर इकोसिस्टम, ठीक है. एंड बोथ जितने भी आपके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स है बेसिकली, तो उनमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, ठीक है. इंटरैक्शंस तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ और भी प्रोसेसेस जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. तो सर्वाइवल के लिए ये सारी प्रोसेसेस जो हैं दैट इज नेसेसरी. सो हियर इज द फ्लो चार्ट. देखो फ्लो चार्ट से क्या होता है ना, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये सारी टॉपिक्स जो हैं, ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो सारी के हमें इंक्लूड हैं और यही हमें पढ़ना है. अब देखो एबायोटिक फैक्टर्स जो है, एबायोटिक फैक्टर्स को मेजर 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया गया है. दैट इज एडेफिक, नेक्स्ट क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक, ठीक है. तो इसी में जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं सभी के सभी कवर हो जाएंगे. एडेफिक फैक्टर्स की बात करें तो जो भी सॉइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, सॉइल की पीएच हो गई, सॉइल की एसिडिटी, अल्कलिनिटी, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, ठीक है. जितनी भी फैक्टर्स हैं वो सब हम एडाफिक फैक्टर्स में पढ़ते हैं. टोपोग्राफिक में क्या पढ़ते हैं हम, जितना भी देखो लेटीट्यूड है, उसके बाद एल्टीट्यूड्स पे वेरी कैसे करेगी वेजिटेशन, या फिर जैसे आप हाइट पे जाते हो बहुत बेसिकली है ना, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, स्पीशीज़, ठीक है. और अगर आप लोअर रीजन पे आते हो, लो एल्टीट्यूड पे आते हो, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है. तो वेरिएशन जो है वो बेसिकली देखी जाती है ड्यू टू द डिफरेंस इन दीज फैक्टर्स, दीज एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है. उसके बाद डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स की डायरेक्शन जो है वो कैसी है, उसके बेसिस पे भी जो है बेसिकली वेजिटेशन जो है वो वेरी करती है. नेक्स्ट स्टीपनेस ऑफ माउंटेन्स, ठीक है.
क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सारे आपके बाकी जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर की हम बात करें कि टेम्परेचर हाई है तो कौन से आपको, कोई ऐसे रीजन्स हैं जो कि आपको वार्म रीजन्स मिलेंगे, ठीक है, कोई ऐसे रीजन्स मिलेंगे जो बहुत हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले मिलेंगे, और कोई जो मिलेंगे वो बहुत लो वाले मिलेंगे, राइट। तो तीनों पे जब आप वेजिटेशन देखोगे तो तीनों पे वेजिटेशन वेरी करेगी, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो दैट इज वाई इसका भी रोल आता है, ये भी एबायोटिक फैक्टर है एंड इन्फ्लुएंस कर रहा है वेजिटेशन को। सेम गोज विद द सनलाइट, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट है वहाँ पे आपको जो प्लांट्स हैं वो आपको एक डिफरेंट तरीके के मिलेंगे, जहाँ पे लो सनलाइट है वहाँ पे उस अकॉर्डिंग जो है वेजिटेशन आपको दिखने को मिलती है। एंड जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं सब अफेक्ट करते हैं। इन डिटेल हम इन सभी फैक्टर्स को देखेंगे, क्योंकि देखो बेसिक्स हैं, अगर आप ये वाले जो कुछ की पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से कर लोगे तो आगे इकोलॉजी वाला पूरा के पूरा यूनिट जो है वो आपका बहुत ईजी हो जाएगा टर्म्स को समझना, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे यही चीज़ें जो है आगे आपके यूज़ होने वाली हैं। जैसे इंटरेक्शंस अभी हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शंस, कैसे दोनों के दोनों जो है आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कौन सी बेसिकली इंटरैक्शंस है, राइट। सो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। नाउ बायोटिक फैक्टर्स, अब बायोटिक फैक्टर्स में जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट्स, मैंने बोला लिविंग में जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके इंक्लूडेड हैं इन द बायोटिक सेक्शन। अब उसमें भी हमने क्या कर दिया है, सबको डिवाइड कर दिया है ऑन वेरियस कैटेगरीज, जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, डिफरेंट लेवल्स पे जिनको हम ट्रॉफिक लेवल्स भी बोलते हैं, उसके बेसिस पे हमने उनको डिवाइड करके रखा है। सो वन बाय वन वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शंस, इनको भी हम इन डिटेल देखेंगे क्या है ये क्या, क्योंकि इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शंस, ठीक है। चलिए, सो अडाफिक फैक्टर्स की बात करें। अडाफिक हमने बोला जो कि सॉइल से रिलेटेड है, जो किससे रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड है। अब सॉइल के टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में देखने को मिलती है ना। अगर हम बात करें हैवी सॉइल है, वहाँ पे भी प्लांट्स की ग्रोथ आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। या फिर आपकी सैंडी सॉइल है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, विच मीन्स कि कोई सॉइल का पर्टिकुलर टाइप है जहाँ पे वेजिटेशन हाई देखने को मिलेगी, और वहाँ जहाँ सॉइल आपकी वेरी कर रही है, डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहाँ वेजिटेशन में भी आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट, सॉइल पीएच, अगर एल्कलाइन है तो डिफरेंट कंडीशंस के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर एसिडिक है तो उस अकॉर्डिंगली आपको वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सॉइल का मॉइस्चर कितना है, ठीक है। अब हम वी नो जितने भी प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, वाटर कंटेंट भी चाहिए, है ना। तो मॉइस्चर बेसिकली सॉइल में होना दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, तभी सारी की सारी पूरी प्रोसेसेस जो है वो फेवरेबल होंगी एंड वो कैरी ऑन हो पाएंगी। मिनरल कंटेंट कितना होना चाहिए, अगर सॉइल में मिनरल कंटेंट ही नहीं है तो फिर प्लांट को मिनरल न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। प्लांट तो बेसिकली वहीं पर डिपेंड है, सॉइल पे ही डिपेंड है, वहीं से उसने एक्सट्रैक्ट करना है। अगर वहाँ पे ही लैक है तो अल्टीमेटली प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन या फिर मिनरल जो है वो मिलने नहीं वाला है, राइट। सो दीज आर द एडाफिक फैक्टर्स जो कि सॉइल से रिलेटेड थे। नाउ टोपोग्राफिक फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके जो भी एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, जितने भी आपके सरफेस फीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं योर टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो डिफरेंट रीजन्स पे आप जाओगे, जैसे अगर मैं बात करूं एल्टीट्यूड की, हाइट पे आप जाते हो तो हाइट पे क्या होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे हम एल्टीट्यूड लेते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड एक फैक्टर हमने ले लिया। अब एल्टीट्यूड के साथ क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की ही मैं बात करूं, हाइट पे आप जाते हो तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो आपको कम देखने को मिलता है, उसमें डिक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लो लेवल पे हो, सी लेवल पे आप आते हो तो नॉर्मल ऑक्सीजन जो है बेसिकली आपको प्रेजेंट होती है, दिखने को मिलती है। सो विच मीन्स जैसे ही आपने हाइट पे गए तो वहाँ पे जो कंडीशंस वहाँ पे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और वेजिटेशन भी, अब देखो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ कम है, विच मीन्स वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी टाइप ऑफ एनिमल्स हैं वो वैसे अडाप्ट हो चुके हैं एंड वो वही तरीके से वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पे डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, बी इट प्लांट्स बी इट एनिमल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी, राइट, जो कि आपके जो सी लेवल है उससे डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे
डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सो टोपोग्राफिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं लाइफ को। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि एबायोटिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, सभी को, राइट। नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट लाइट आता है कि लाइट जहाँ जहाँ अवेलेबल होगी बहुत। अब कुछ ऐसे भी आपने प्लांट्स देखे होंगे, या फॉरेस्ट को हम लेके चलते हैं जो कि कैसे हैं, सपोज करो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है दैट इज वेरी हाई, अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे आपका हाई रहता है, राइट। अब अमाउंट ऑफ रेनफॉल हाई है विच मीन्स आपको जितने भी प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एक तो बहुत ग्रीन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ बहुत डेंस वहाँ पे वेजिटेशन होगी। वाई? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है उसका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे भी कोई भी आप एरिया ले लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पे आपको वेजिटेशन उस अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। अब आप आ जाओ डेजर्ट पे। डेजर्ट्स पे क्या है, यहाँ पे एरिया आपको कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल ही ड्राई, क्योंकि रेनफॉल जो है बहुत ही कम है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज कैक्टस यहाँ पे देखने को मिलता है। यूजुअली और जगह ये नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वो कंडीशंस उसके लिए वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे कंडीशंस होंगी, जहाँ पे वो चीज़ें होंगी, वहाँ पे वो देखने को मिलेगा। नाउ कैक्टस में क्या होता है, जितने भी स्पाइंस हैं वो मॉडिफाइड हो जाते, जो बेसिकली स्टेम है, लीव्स हैं सॉरी, वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू द स्पाइंस, ठीक है। जो आप स्पाइंस देखते हो वो एक्चुअल में लीव्स ही हैं, लीव्स की मॉडिफिकेशन है टू अवॉइड द ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर लॉस होता है, उसको अवॉइड करने के लिए ही वो जो है मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज वाई क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब देखो जैसे हम बात करते हैं कि डेजर्ट्स में कैमल्स देखने को मिलते हैं, तो वेजिटेशन जितने भी है, कैमल इज लिविंग, कैक्टस इज लिविंग, वो बायोटिक में आते हैं। तो ए बायोटिक फैक्टर भी आपके अफेक्ट कर रहे हैं बेसिकली बायोटिक फैक्टर्स को। तो बोलने का मीनिंग जो है वो यही है कि दोनों में इंटरैक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो अपना वर्क कर रहा है, दूसरा जो है वो अपना वर्क कर रहा है, या फिर दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों के बीच में इंटरैक्शंस होती हैं, तभी जो है एनवायरनमेंट, या तभी आप बोल सकते हो जितना भी सराउंडिंग्स है, या जितने भी इकोलॉजी में भी हम यही चीज़ पढ़ते हैं कि तभी सारी के सारी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस। ना नेक्स्ट टेम्परेचर की हम बात करते हैं। अब टेम्परेचर जो है उसमें भी टेम्परेचर हाई करोगे, टेम्परेचर जहाँ पे हाई होता है रीजन्स में, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में भी जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलते हैं, प्रोसेसेस चलती हैं, वो भी डिफर करती हैं, उन पर भी अफेक्ट पड़ता है। कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हाई टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करेंगे, उनको चाहिए ही कि हाँ हाई टेम्परेचर, और कुछ ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल कोल्ड रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे और उनको वही एनवायरनमेंट, वही जो कंडीशंस हैं वो रिक्वायर्ड है, वो उन्हीं कंडीशंस में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी अफेक्ट होने वाली है। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ दैट रीजन। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बेसिकली कि कोई भी प्रेशर जो अर्थ सरफेस जो है वो एग्जर्ट कर, अर्थ सरफेस के ऊपर एग्जर्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, जो कि हमने अभी भी बात करी कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी डिक्रीज होंगे वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आप जैसे हाइट्स पे जाते हो तो सांस लेने में आपको डिफिकल्टी होती है वहाँ पे, दैट इज ड्यू टू दीज चेंज इन द, और यू कैन से फ्लक्चुएशंस इन दीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है उसमें भी वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए जो रीज़न बताया गया कि जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है, वो भी आपको नॉर्मल रीजन से डिफरेंट देखने को मिलेगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कैसे इंटरेक्शंस वहाँ पे होते हैं, और वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, बेसिकली वहाँ के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको वही कंडीशंस चाहिए, उनको हाई नहीं चाहिए, उनको लो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स, एंड जितने भी वाटर वेपर कंटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ह्यूमिडिटी से, ठीक है। तो अब ये भी अफेक्ट करता है, कहाँ पे अफेक्ट करेगा, जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर लॉस जो प्लांट से होता है, ठीक है, उसको बेसिकली अफेक्ट करता है। तो जिससे अब जितना ज़्यादा वाटर लॉस होगा उतनी ही डिमांड होगी वाटर की, तो उस अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही तो वहाँ पे वेजिटेशन का लॉस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स और एनिमल्स की वहाँ पे भी वेरी कर रही है, वहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वाटर, अब देखो हिली एरियाज हैं, जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जो भी आपके प्लेन रीजन्स हैं, ठीक है। अब जितने भी आपके रीजन्स हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल है वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स मिलेंगे जिनको हम एपीफाइट्स बोलते हैं। एपीफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, कुछ आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे सपोज करो दैट इज अ ट्री, यहाँ पे एक ट्री है, इसके ऊपर आप देखते हो कि कोई ऐसे प्लांट्स ग्रो करें, आपने देखा भी होगा यूजुअली बहुत बार कि ट्रीज के ऊपर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स, और ये एक टाइप की इंटरेक्शन भी शो करता है जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी इंटरेक्शन है। दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन, यू कैन से, जो हम बायोटिक फीचर्स पढ़ेंगे, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनमें से एक टाइप की इंटरेक्शन है ये, दैट इज एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन द ट्रीज, ठीक है। तो अब रीजन्स जहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल है वहाँ पे एपीफाइट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो ये कौन से रीजन्स हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, जीरो फिटिक, जहाँ पे क्या है बहुत ही कम रेनफॉल है, तो वहाँ पे उस अकॉर्डिंग वेजिटेशन, उस अकॉर्डिंग प्लांट्स जो हैं जैसे कि कैक्टस, है ना, कि जिसमें से ट्रांसपायरेशन जो है बहुत कम हो, दैट इज वाई लीव्स जो है वो रिड्यूस हो गई है, या यू कैन से मॉडिफाई हो गई हैं इनटू द स्पाइंस, राइट। नेक्स्ट बायोटिक, एबायोटिक हमने डील कर लिए, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स थे, क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस रहती है। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। तो बायोटिक फैक्टर्स जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं, जो भी एनवायरनमेंट में आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि ये बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब उसको मैंने बोला कि हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कैसे कर दिया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, सेम वही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। प्रोड्यूसर्स को हमने बोल दिया दे आर द प्लांट्स, यही बात की थी ना हमने, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वही हमने चीज़ यहाँ पे इनको सिर्फ टर्म्स डिफरेंट दे दी। अब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं एंड दे आर प्लांट्स, प्लांट्स किसी के डिपेंडेंट नहीं है ना खाना बनाने में, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट कंज्यूमर्स, अब हम लोग हैं, आप लोग हैं, सब जितने भी एनिमल्स में हम लोग आते हैं, है ना। तो एनिमल्स क्या हैं, वो डिपेंडेंट हैं ऑन प्लांट्स। एनिमल्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे हर्बीवोर्स हो गए, उसके बाद या प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम बोलते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, देन टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स की, जिसमें हर्बीवोर्स आते हैं, वो डायरेक्ट फीड करते हैं ऑन द प्लांट्स, ठीक है, वो डायरेक्ट फीड करते हैं प्लांट्स पे। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आ गए अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो कि हर्बीवोर्स प्राइमरी वालों पे फीड करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, सी बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने बात कर ली कि एक तो है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, ठीक है, ये अपना, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स के बाद, दे आर द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जैसे हर्बीवोर्स ले लो, जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आ गए, जो कि हर्बीवोर्स पे फीड कर रहे हैं, जैसे कि सपोज करो दैट इज अ गोट, हर्बीवोर्स का एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लाइन ले लिया, या कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी वालों पे फीड कर रहे हैं, टर्शरी वाले सेकेंडरी पे फीड करेंगे। सो ऐसे फूड चेन भी चल रही है ये, है ना। एंड साथ ही साथ पूरी की पूरी प्रोसेस, एक इंटरेक्शन जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज यू कैन से डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर्स की अगर हम बात करते हैं, डीकम्पोजर्स का रोल क्या होता है, अब कंज्यूमर्स ने भी क्या कर लिया, फूड को कंज्यूम कर लिया, राइट। सो
डीकम्पोजर्स का मेजरली रोल कहाँ पे आता है, ब्रेक डाउन पे। अब जितना भी वेस्ट कंपोनेंट है उसको क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करने की भी नीड है। ब्रेक डाउन करने की मतलब जो भी वेस्ट कंपोनेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके ठीक है। सो डेड मटेरियल जितना भी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो रोल प्ले करते हैं दे आर द डीकम्पोजर्स, उनका भी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। जो हमने 3 क्लासेस पढ़ी ना, तो तीनों में से सबसे लास्ट हमने बोला दैट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो आते हैं आपके डीकम्पोजर्स में। तो अब देखो, अगर हम सिंपली क्या बोले कि सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स ही चाहिए, तो वो भी नहीं है। अगर हम बोले सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स ही नीडेड है, रिक्वायर्ड है, वो भी नहीं है। सारे कंपोनेंट्स बेसिकली एबायोटिक बायोटिक दोनों, और दोनों में इंटरेक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई फिर हमें क्या है, यहाँ पे पूरा के पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है इन द इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम मेजरली आते हैं इंटरैक्शंस पे। इंटरैक्शंस पे मींस जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, या फिर मेजरली जो हमने अभी पढ़ा प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, उनमें इंटरैक्शंस कैसे होती हैं, वो सर्वाइव कैसे करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरैक्शंस जो है वो उनमें देखी जाती हैं। कुछ पॉजिटिव इंटरैक्शंस हैं और कुछ जो है वो नेगेटिव इंटरैक्शंस हैं। नाउ पॉजिटिव इंटरैक्शंस की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आपकी 2 टाइप की इंटरेक्शंस आती हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंड नेगेटिव एक बार देख लेते हैं, नेगेटिव में आती हैं दैट इज प्रिडेशन, नेक्स्ट पैरासिटिज्म, कंपटीशन एंड अमेंसलिज्म। अब किस बेसिस पे हमने बोल दिया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है? पॉजिटिव मतलब जब भी 2 स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, किसी को भी लॉस नहीं होगा। या तो दोनों को बेनिफिट होने वाला है, या तो एक को बेनिफिट होगा और एक को ना तो बेनिफिट होगा ना ही लॉस होगा, मतलब वो अनअफेक्टेड रहने वाली है। सो उस बेसिस पे अब देखो, अगर लॉस नहीं हो रहा, अनअफेक्टेड है, तब भी क्या है, वो तो पॉजिटिव इंटरेक्शन ही है, क्योंकि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, वो हम ले सकते हैं। या तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है तब भी पॉजिटिव है। तो उसी बेसिस पे हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म से आप एक वर्ड यहाँ से डिराइव कर सकते हो, दैट इज म्यूचुअल। मतलब म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो दोनों स्पीशीज को देखने को मिलेगा। 2 स्पीशीज हैं, लेट इट बी ए एंड बी, दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, ए भी बेनिफिट होगा बी भी बेनिफिट होगा, दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है दोनों पे। ठीक है, एक हम इसी में एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज सिम्बायोसिस। नाउ व्हाट इज दिस सिम्बायोसिस, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो 2 स्पीशीज आपस में दिखाती हैं कि 2 स्पीशीज एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे के बिना जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। सो दैट इज बेसिकली सिम्बायोसिस। एंड म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, अब म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल ले लीजिए, दैट इज लाइकन्स। लाइकन्स आपने देखी भी होंगी, है ना। लाइकन्स कहाँ पे ग्रो करती हैं, जहाँ पे बहुत फ्रेश एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत ही लो होता है, मतलब बिल्कुल नील मान लीजिए, जहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ व्हाट आर लाइकन्स, लाइकन्स बेसिकली क्या है, ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन किस किस के बीच में, दैट इज बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। ठीक है, एल्गे और फंजाई के बीच में एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं लाइकेंस। एक और म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है दैट इज माइकोराइजे। ठीक है, अब माइकोराइजे भी क्या है, दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ एन फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। नाउ इस दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि आपकी इंटरेक्शंस तो बेसिकली दोनों के दोनों जो है वो बेनिफिट हो रहे हैं, मतलब एक जो है किसी से कुछ प्रोटेक्शन ले रहा है या न्यूट्रिएंट ले रहा है, एंड दूसरा भी इन रिटर्न उसको कुछ दे रहा है, दोनों को जो है वो बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। दैट इज वाई हमने इस इंटरेक्शन को बोल दिया दैट इज म्यूचुअलिज्म। नाउ कमेंसलिज्म में क्या होता है, ये भी पॉजिटिव में आती है। कमेंसलिज्म में क्या है, एक तो बेनिफिट होने वाला है, एक को तो बेनिफिट होगा, लेकिन दूसरा जो है ना तो उसको बेनिफिट होगा ना ही उसको लॉस होगा, विच मीन्स एक स्पीशीज आपकी बेनिफिट होगी, दूसरी आपकी स्पीशीज अनअफेक्टेड जो है वो रहने वाली है। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑर्चिड्स हो गए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखने को मिलता है इन द कमेंसलिज्म।
ना नेगेटिव इंटरेक्शंस में देखें, ये हो गई पॉजिटिव इंटरेक्शंस। नेगेटिव मतलब किसी एक को जो है वो, या किसी एक को या दोनों स्पीशीज को लॉस जो है वो होने वाला है, ठीक है। अब प्रीडेशन की बात करें, प्रीडेशन में क्या होता है, एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है ना। प्रे है, उस पर प्रीडेटर फीड करता है, तो प्रे को तो लॉस होगा, लेकिन जब प्रीडेटर ने फीड कर लिया उस पर, उसको कैच कर लिया, उसको तो बेनिफिट होने वाला है ना। तो एक को बेनिफिट होगा, एक को लॉस होगा, दैट इज बेसिकली प्रीडेशन। इसका एग्जाम्पल जो है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लॉइन डियर, दोनों में क्या है, प्रे प्रीडेटर के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स जो होते हैं। अब पैरासाइट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्टो पैरासाइट्स हो सकते हैं, एक एंडो पैरासाइट्स हो सकते हैं। एक्टो में मतलब जो कि आपकी बॉडी के आउटसाइड जो है वो वहाँ पे लाई करते हैं। एंडो पैरासाइट्स मीन्स किसी की बॉडी के अंदर जो पैरासाइट लाई करें, दे आर द एंडो पैरासाइट्स। पैरासिटिज्म में भी क्या होने वाला है, दो इसमें कैटेगरीज आती हैं, एक पैरासाइट, एक होस्ट। होस्ट के ऊपर वो रहते हैं, अपना जितना भी न्यूट्रिशन है, जितनी भी लिविंग है, जो भी सर्वाइव वो बेसिकली कर रहे हैं, होस्ट के ही ऊपर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो होस्ट को लॉस होने वाला है एंड पैरासाइट को बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी प्लस माइनस नेगेटिव वाली इंटरेक्शन है, राइट। नेक्स्ट कंपटीशन। अब जहाँ पे कंपटीशन होता है ना, कोई भी आप एरिया ले लो जहाँ पे भी कंपटीशन है, दोनों के दोनों जितनी जो भी स्पीशीज compete कर रही है, दोनों को लॉस होने वाला है। एक लड़ाई देख लो, जब दो कोई लोग हैं वो लड़ रहे हैं, तो होगा क्या, एक भी वहां से मारेगा, दूसरा भी मारेगा, तो अल्टीमेटली दोनों को जो है वो वहां पे लॉस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही लॉस होगा, एक जो है बिल्कुल अनअफेक्टेड रह जाएगा। कंपटीशन कहीं भी है, लॉस दोनों को ही होने वाला है, राइट। सो दैट इज द हार्मफुल interaction you can say and harmful for both the species. Next अमेंसलिज्म। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक कमेंसलिज्म है, एक अमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म से याद रखना, एक पॉजिटिव, दूसरा अनअफेक्टेड। अमेंसलिज्म में क्या है, एक जो है दैट इज नेगेटिव, एक को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, और दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहने वाला है, ठीक है। ये इसका उल्टा है, लेकिन है सेम दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। सो अमेंसलिज्म जो इंटरेक्शन है वो किस में है, वो है आपकी नेगेटिव इंटरेक्शन में, जिसमें एक के लिए हार्मफुल है बट दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेक्शंस जो कि हमने डील की, जो कि एबायोटिक और बायोटिक दोनों इंटरेक्शंस। पहले तो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, साथ ही साथ हमने फिर इंटरेक्शंस डिस्कस करी कि क्या होती है। सो इससे आई होप आपके जितने भी बेसिक्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, दैट इज सिविल स्टाफ टीचिंग। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक गिवन है, वहाँ भी मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।